नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बिहार में नीट छात्रा के साथ हुआ, उसके बाद अगर लोगों ने आवाज नहीं उठाई होती तो बिहार की पुलिस भरपूर ये कोशिश कर रही थी कि हर हाल में ये साबित कर दे कि यह आत्महत्या की घटना है, लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जब परिजनों ने बहुत प्रेशर बनाया और जिस तरीके से लड़की के शरीर के अलग अलग पार्ट्स पे जख्म के निशान थे, उसके बाद परिजन इस बात को मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। मां रो रो कर गुहार लगा रही थी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है मुझसे, मुझसे वो कुछ भी नहीं छुपाती है। और आखिर में जो बेटी के साथ बातचीत हुई थी वो बहुत सामान्य और नॉर्मल बातचीत थी। क्या खाना खाया है, क्या पिया है, ये सब कुछ बातचीत, जहां से दूर दूर तक इस बात की गुंजाइश ही नहीं बन रही थी कि 18 साल की बच्ची आत्महत्या कर सकती है। लेकिन पुलिस ने न जाने किसको बचाने के लिए और किसके रसूख का इस्तेमाल करके और किसके सियासी एंगल को इस्तेमाल करके पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वो चाह रही थी कि छेड़खानी हो जाए और जो हॉस्टल का मालिक है वो भी बच जाए और मामला रफा दफा हो जाए। पैसे देने तक के एंगल सामने आ रहे हैं कि पुलिस ने 15 लाख तक का ऑफर किया और ऑफर करने के बाद परिजनों को कहा कि मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अब ये सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं कि आखिर बिहार पुलिस ने किस तरीके से एक संजीदा मामले को घुमाने की कोशिश की। अब इस मामले में खुलासा हो चुका है। एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स वैसे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख रहे हैं, रीचेक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सच्चाई क्यों छिपाई गई, किसके कहने पे छिपाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर क्यों हुआ? सिर्फ हॉस्टल मालिक ही गुनाहगार नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर्स भी गुनाहगार हैं जिन्होंने शुरुआती रिपोर्ट जब तैयार की तो सीधे सीधे लिख दिया कि ये तो आत्महत्या का मामला है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और ये एक्शन तभी होगा जब आप सभी जागेंगे, जब इस घटना को लेकर आप सभी भी आवाज उठाएंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बिहार की इस बच्ची के लिए हम आवाज उठाएं और उस सरकार से सवाल पूछे जो बेटियों को महफूज रखने का दावा करती है। वो कहती है कि बिहार में महिलाएं बेधड़क खुलेआम घूमती हैं सड़कों पर। ये बच्ची नीट की पढ़ाई करने के लिए पटना, राजधानी पटना, जहां सरकार बैठती है, जहां से पूरा बिहार हैंडल होता है, वहां पे इस बच्ची के साथ ये घटना हो जाती है। गैंगरेप की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इशारा है उसके बाद यही लग रहा है कि इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और किसी एक ने नहीं, कुछ लोगों ने किया है। नशे का इंजेक्शन भी इसे दिया गया है। इसकी मौत कैसे हुई है, इसको लेकर परत दर परत सच्चाई सामने निकल कर आ रही है। और वैसे बहुत जरूरी है, मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहूंगी कि विपक्षी पार्टियां ज्यादा सक्रिय हो, आम लोगों से ज्यादा तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, इन सभी नेताओं की सुनी जाएगी। आपके सड़कों पर उतरने से सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा और जो भी इस पूरे मामले में रसूखदार व्यक्ति है वो नहीं छूट पाएगा, वो किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा। वैसे प्रशांत किशोर ने जहानाबाद की इस पीड़िता के परिवारजनों से जाकर मिलकर ढाढ़स बंधाया है, उनकी मां को कहा है कि हम सीनियर अधिकारियों से वक्त ले रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप उनसे मिले। मां ने रोते रोते कहा उसके, एसपी मिले तो मैं चीर कर रख दूंगी। ये दर्द है उस मां का जिसने अपनी फूल सी बेटी को खो दिया है। तो चलिए हम आवाज बनते हैं इस बच्चे की और तब तक आवाज उठाते हैं जब तक कि पटना पुलिस अपने ही गुनाहों को साबित नहीं कर देती है कि उसने कहां कहां पे लापरवाही बरती। वैसे एसआईटी का गठन हो चुका है, अब देखिए एसआईटी के जरिए क्या कुछ होता है। एसआईटी के जरिए पटना पुलिस ही बेनकाब होगी, क्योंकि खुलासा होना बाकी है कि आखिर पटना पुलिस ने किसके इशारे पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की।